श्री श्याम, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। श्याम भक्त अच्छी तरह से जानते हैं कि श्याम बाबा से ज़्यादा, खाटू वाले श्याम बाबा से ज़्यादा करुणामय कौन है, और उनसे ज़्यादा भयंकर भी कोई नहीं है। शंकर जी के आशीर्वाद स्वरूप उनके पास धनुष है, और माता कामाख्या के आशीर्वाद स्वरूप उनके पास 3 बाण हैं। और कृष्ण भगवान का कलयुग में रूप तो वो हैं ही। तो भय किसी को भी श्याम भक्तों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भय कलयुग में अर्थहीन है। अभी देखिए, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, इनको अंग्रेज नहीं रोक सके। तब तो मीडिया भी नहीं था। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि भय का माहौल ना बनाया जाए, क्योंकि मीडिया क्या है? स्वामी विवेकानंद के पास कौन सा मीडिया था? राजा राम मोहन राय के पास कौन सा था? महात्मा गांधी के पास कौन सा था? जब लोग कुंठित हो जाएंगे तो घरों से निकल आएंगे। ये तो बाबा श्याम की कृपा है कि सब शांति मंगल है। अब आते हैं थंबनेल पे। दाल में नमक तो ठीक है, लेकिन नमक में ही दाल ना बनाई है। ये है थंबनेल। अभी कलयुग चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि सारे राजा हरिश्चंद्र पैदा हो जाएंगे। अब हवन एक बहुत ही पवित्र क्रिया है। उसमें भी माचिस, जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार शुद्ध नहीं है, उसको भी प्रयोग करना ही पड़ता है। अब हवन करने में पेट्रोल का प्रयोग ना करें कि पूरा पेट्रोल ही डाल दें उसमें। और अगरबत्ती भी हम लोग जलाते ही हैं। बाँस का भी प्रयोग शुभ नहीं माना गया है, लेकिन अगरबत्ती जलाते ही अपनी श्रद्धा, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। उनको याद किया बस। तो कलयुग है, दाल में नमक तो ठीक है, नमक में ही दाल मत बनाइए। यही युवाओं को समझना होगा। और एक बात है कि भगवान से जब भी मांगिए बाबा श्याम से, तो समय सीमा मत दीजिए कि मेरा सावन में ही हो जाए काम, मेरा भादों में हो जाए तब तो मैं मानूंगा, मेरा बैसाख में हो जाए। समय सीमा भगवान को मत दीजिए, क्योंकि भगवान जब उचित होगा तभी आपको देंगे। क्योंकि भगवान को पूरा समीकरण चलाना है, पूरा सिस्टम चलाना है। जब उचित समय आएगा तभी आपको भगवान देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो समय से पहले दे दें और कोई नुकसान हो जाए। सब कुछ भगवान पर ही डालकर मत चलिए कि भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भगवान ये नहीं हुआ तो भगवान ने नहीं किया। सब भगवान भी देख रहे हैं, तो सब कुछ भगवान पर ही डालकर मत चलिए कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसमें भगवान चाहेंगे तो सही हो जाएगा। इस पर एक बहुत ही मज़ेदार प्रबंध क्षेत्र की एक कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री को जो उसके सीईओ थे, जो चलाते थे, इन्हीं कारणों मालिक ने कहा कि अब आप उनसे नमस्ते कर दिया, और नए सीईओ ज्वाइन होकर आए। तो उनका फेयरवेल किया गया, पुराने वालों का, जो फैक्ट्री चला रहे थे उनका। तो जो पुराने वाले हैं उन्होंने 3 लिफाफे उनको दिए नए वालों को, और कहा कि जब भी कोई फैक्ट्री में समस्या आए तो आप पहले 1 नंबर का लिफाफा डालना, खोलना, तो फिर 2 नंबर का लिफाफा खोलना, फिर 3 नंबर का लिफाफा खोलना। इस प्रकार
जब भी कोई समस्या आएगी आप बच जाओगे तीनों लिफाफों से। और इसको अभी ना खोलना, इसको जाकर अपनी अलमीरा में रख लो ऑफिस में, जब समस्या आ जाए तो खोलना। ठीक है। नए सीईओ ने फैक्ट्री ज्वाइन कर ली, काम बढ़िया चल रहा था, साल गुजर गया, 6 महीने गुजर गए। एक दिन फैक्ट्री में जो गोडाउन था उसमें बारिश का पानी भर गया, बेसमेंट में सारा माल भीग गया। सब ने कहा कि अब तो लगता है मालिक आएंगे फैक्ट्री के और वो इसको निकाल देंगे। उसको भी लगने लगा हाँ हमने पहले से जो है इंतज़ाम नहीं किए। वो आ गया कि परहेज नहीं रखी, अब फैक्ट्री मालिक सचमुच लगता है मुझे निकाल देगा। उसने कहा अब क्या करूँ। फिर उसको याद आया कि जो पुराने वाले थे जो गए थे, जिनका फेयरवेल किया था, उन्होंने 3 लिफाफे दिए थे, उसमें नंबर डाले थे 1 2 3। जाता हूँ 1 नंबर में डाल देता हूँ, 1 नंबर खोलता हूँ जाके लिफाफा। गए, वो उन्होंने अलमीरा खोली, 1 नंबर जो इसमें लिखा हुआ था लिफाफे में उसको खोला, उसमें लिखा था सब पिछले वालों में डाल दो, पिछली सरकार में। और उनका वाह क्या आइडिया मिला। फैक्ट्री मालिक आया, पूछा क्यों ऐसा हुआ। उसने कहा जो पहले वाले थे ना सीईओ, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं तो नया नया था, मुझे क्या मालूम वो करके नहीं गए। वो सेट के ऊपर चारकोल लगनी थी, टीन सेट के ऊपर, वो भी नहीं लगवाई थी उन्होंने, उसका ऑर्डर ही नहीं दिया था। तो टाइम से कैसे आता। मैं तो अब ऑर्डर दूंगा क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था, ये पहले वालों की सब गलती है। उसने कहा ठीक है भाई, हाँ भाई पहले वालों की गलती है, वो तो थे ही नालायक, बच गया अभी। फिर काम काज चलता रहा, साल 6 महीने और गुजर गए। एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई। अब सभी ने कहा अब इस बार पहली बार पानी भर गया था, अब आग लग गई, अब तो इसको निकाल ही देगा जब मालिक आएगा। तो मालिक आया, उसने लगा अब तो आग लग गई, बहुत नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हो गया है, अब तो निकाल ही देगा, क्योंकि हमने फायर एक्सटिंग्विशर ही नहीं खरीदे थे। और जब वो जो ख़रीदे थे वो चले नहीं टाइम से, पहले क्वालिटी नहीं देखी थी, उनकी गारंटी नहीं देखी थी, गारंटी नहीं थी या गारंटी फेक थी, फालतू फालतू गारंटी थी। तो मालिक आया, उसने कहा अरे अच्छा याद आया, दूसरे नंबर का लिफाफा खोलता हूँ, अब तो बच ही जाऊँगा। तो दूसरा उसने 2 नंबर लिफाफा खोल दिया। 2 नंबर जब लिफाफा खोला, उसमें लिखा था सब भगवान पर डाल दो, कि बहुत गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ। और इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा पूरे विश्व जो है इसमें हाहाकार हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है, ये है वो है, और इसी गर्मी का आग लग गई, भगवान की मर्जी थी, भगवान ने ऐसा कर दिया। खैर मालिक ने सोचा हाँ बात तो सही है, 50 डिग्री पहली बार हुआ है, 52 डिग्री, और बात तो सही कह रहा, भगवान की मर्जी थी, भगवान पर डाल। अब फिर ठीक ठाक चलता रहा, 6 महीने साल और गुजर गए। इस तरह से 2 साल 3 साल गुजर गए। अब चौथा साल आ गया। फिर क्या हुआ, फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, कई मजदूर मारे गए। कुछ लोगों ने ऑडिट किया, उसे पता चला कि क्वालिटी नहीं ठीक थी, बॉयलर सप्लायर की, गलत आदमी को चुन लिया गया था कुछ ले दे के। अब उन्होंने कहा कि जो है मालिक आएगा अब तो निकाल ही देगा, सब लोग कह रहे थे। लेकिन वो खुश घूम रहे थे जो नए वाले सीईओ थे। वो कहते हैं नहीं अभी तो तीसरा लिफाफा रखा है, मैं फिर बच जाऊंगा। गए बड़े जोश से, मालिक आया जब, वो मस्त घूम रहे थे मुस्कुराते हुए, फिर बच जाऊंगा, तीसरा लिफाफा खोलूंगा, उसमें उपाय लिखा होगा। उपाय टोटका दिया होगा उसमें। तीसरा लिफाफा खोला, उसमें लिखा था अब तुम जो है तुम भी अब 3 लिफाफे तैयार कर लो। तो भगवान पर डाल देना, पिछले मैनेजमेंट पर डाल देना, पिछली सरकार पर डाल देना, ये सब भगवान देख रहे हैं। तो
हर जगह भगवान का प्रयोग मत करा जाए तो उचित है। जय श्री श्याम। कल फिर मिलेंगे किसी रहस्य के साथ या उपाय के साथ।